Welcome back, ninth class. Last video we have discussed about the Rousseau, in which we have discussed as the great architect of the French Revolution was Rousseau. बात आगे उसके आगे क्या आती है कि अब रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ, रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो इसका डिस्कस करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नीड टू इंक्रीज द टैक्स रेट एंड लेवी द टैक्सेस। टू इंक्रीज टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो किंग या मोनार्क था लुइस 16, जिस टाइम वो गद्दी पर बैठे, जिस टाइम वो राजा बने, तो उस टाइम पर क्या था, ट्रेजर जो था वो बिल्कुल एम्प्टी था, खाली ट्रेजर, उसके पास कुछ नहीं। और उसके पास जो कोर्ट के जो एक्सपेंसेस थे, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे, उन सब का खर्च और उसके ऊपर था। तो उसने क्या किया, अब उसको प्रॉब्लम आ गई, इंक्रीज कैसे करे। इंक्रीज करने का एक ही तरीका हो सकता है, टैक्सेस बढ़ा दे। जो भी उसके खर्चे उनको बैलेंस करने के लिए क्या है कि वो टैक्स रेट इंक्रीज करे, इंक्रीज द टैक्स रेट। तभी तो होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, जॉब करने तो कोई किंग जाता नहीं। सो उसकी जो इनकम होती है वो उसकी इनकम होती है टैक्सेस से। अब टैक्सेस क्योंकि पहले से लगे हुए थे, तो उसमें क्या था, उसने सोचा कि इसमें मैं और थोड़े से टैक्स ऐड कर देता हूँ। तो टैक्स ऐड करने पर क्या होगा कि जो मेरे पास जो खर्चे हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे, और इसके अलावा कुछ जो टैक्सेस हैं वो मैं और इंक्रीज कर दूंगा। सो उसने क्या काम किया, नीड टू इंक्रीज द टैक्स रेट एंड लेवी न्यू टैक्सेस। तो उसने कुछ नए टैक्सेस अप्लाई करने की कोशिश की, और कुछ जो पुराने टैक्सेस थे उसमें इंक्रीज करने की कोशिश की। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये थी कि क्या राजा ऐसा कर सकता था? नहीं, राजा ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको अगर टैक्स इंक्रीज करने हैं, सो उसको टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि वहां पर एक पुराना सिस्टम था कि अगर उसको अकेले ऐसा करना वो चाहे, मोनार्क कुड नॉट डू दिस, कि अगर राजा चाहे तो ऐसा कर सकता था, तो ऐसा नहीं कर सकता था। उसको क्या करना होता था, कॉल द एस्टेट जनरल्स मीटिंग। एस्टेट जनरल्स की मीटिंग उसको बुलानी होती थी। अब एस्टेट जनरल्स कौन है? कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं। उसमें क्या था, हमने आपको जैसे बताया था कि वहां पर 3 एस्टेट्स थे। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। सो ये एस्टेट जो थे, ये सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप थे। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम लाइटली डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट एस्टेट जिसमें क्लर्जीमैन होते थे, सेकंड एस्टेट जिसमें नॉबल्स होते थे, और ये दोनों ही टैक्स फ्री होते थे, इनको कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। सो टैक्स के इसको पे करना है, इनको नहीं करना है, इनको नहीं करना है, तो इनको सारा टैक्स पे करना होता था। तो ये तीनों एस्टेट थे, इनके कुछ मेन पर्सन्स को बुलाया जाता था, और उनसे ये एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई जाती थी। ये लोग आपस में डिस्कस करते थे कि टैक्स इंक्रीज किए जाने चाहिए या टैक्स इंक्रीज नहीं किए जाने चाहिए, कोई न्यू टैक्स अप्लाई करना है या कोई भी न्यू टैक्स अप्लाई नहीं करना है, कोई पुराना टैक्स हटाना है या पुराना टैक्स एज यूजुअल चलते रहना है। ये सारा यहाँ पर ये डिस्कस करते थे। और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि ओल्ड रेजान जो था, ओल्ड रेजान मीन्स पुराना जो सिस्टम था, वो अलाउ नहीं करता था किंग या मोनार्क को कि वो टैक्सेस खुद अपने आप इंक्रीज कर सके, वो अपने आप इंक्रीज नहीं कर सकता था। तो इसलिए क्या होता था, एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी होती थी, और एस्टेट जनरल्स की मीटिंग ही उसको अलाउड करती थी। तो ओल्ड रिजाइम क्या था, ओल्ड रिजाइम में था कि पावर राजा या मोनार्क के पास नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से टैक्सेस को इंक्रीज कर सके या किसी भी टैक्स को बढ़ा सके या कोई नया टैक्स अप्लाई कर सके, वो उसके पावर में नहीं था। उसको पहले एस्टेट जनरल मीटिंग बुलानी होती थी। एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाने के बाद वहां पर वो प्रपोजल रखता था, उस प्रपोजल को उसके बाद वो लोग सब वोटिंग के थ्रू क्लेरिफाई करते थे कि यस और नो, और उसके बाद ही टैक्स इंक्रीज किया जा सकता था। तो ये एक सिस्टम था जो कि आउटब्रेक
ऑफ द रेवोल्यूशन का कोर्स बना। इसमें आगे भी और भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी इस वीडियो में यहीं तक। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाएंगे कि एस्टेट जनरल्स की मीटिंग जो बुलाई गई और उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। उसका रिजल्ट क्या रहा ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में यहीं तक। जैसे मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या मुझे कॉल कीजिए। कोशिश कीजिएगा आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें, व्हाट्सएप कॉल ना करें। सो आप मुझे कॉल कीजिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश जरूर करूंगा। टिल देन स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू।